जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी का नाम है राजस्थान एलडीसी भर्ती 2024। बहुत दिनों से इस वैकेंसी का इंतजार हो रहा था, तो इस वैकेंसी की जिन जिन जो जो साथी तैयारी कर रहे हैं, सभी साथियों का जो वेट है, जो इंतजार है, वो खत्म हो चुका है। अब इस वैकेंसी में कौन कौन व्यक्ति जो है वो अप्लाई कर सकता है, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे। आयु सीमा क्या रखी गई है, आवेदन शुल्क इस वैकेंसी में आपको कितना देना होगा, प्रत्येक अलग अलग कैटेगरी वाइज आवेदन शुल्क की जो है यहाँ पर रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता जो है वो 12th पास तो रखी गई है, साथ ही इसके अलावा भी आपके पास कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। परीक्षा में कितने पेपर होने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसके फॉर्म भी जो है साथियों वो स्टार्ट हो चुके हैं। 20 फरवरी से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसकी लास्ट डेट जो है वो क्या रखी गई है, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिलेबस में क्या क्या रखा गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। टोटल कितने पद रखे गए हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनको हम देख लेते हैं। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2024 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जो है वो 4197 पदों पर जारी कर दिया गया है। अब इसमें शासन सचिवालय के लिए 584 पद है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए 61 पद, राज्य के अधीनस्थ विभाग या कार्यालय के 3552 पद रखे गए हैं। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 20 फरवरी 2024 से कर सकते हैं। राजस्थान एलडीसी रिक्रूटमेंट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 20 मार्च रखी गई है। राजस्थान एलडीसी एग्जाम वो 11 अगस्त 2024 को आयोजित किया जाएगा। तो एग्जाम डेट भी साथ में ही बता दी गई है। एग्जाम कब होगा, 11 अगस्त को होगा। फॉर्म जो है वो 20 फरवरी से स्टार्ट है, 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, सही समय पर आपको अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर देना है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे। इसका ओवरव्यू आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट जो है जिस संस्था के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की तरफ से। पोस्ट का नाम है क्लर्क ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट, यानी कि कुल मिलाकर के दो पदों पर दो पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो कितनी पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बाद इसको भी आप देख सकते हो। 4197 पदों पर, यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 4200 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेवल पे जो रहने वाला है वो आपका 5 रहने वाला है। जॉब की लोकेशन जो है वो कहाँ पर आपको जॉब लगाई जाएगी, तो राजस्थान के अंदर ही आपको जॉब मिलने वाली है। साथ ही जो कैटेगरी रहेगी वो रहेगी RSM SSB LDC रिक्रूटमेंट 2024। और फॉर्म किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। साथियों, लास्ट डेट इसकी रखी गई है 20 मार्च, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट डेट, जिसको मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। साथियों, एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 600 रुपये आवेदन शुल्क है। इसी के साथ राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए भी 400 रुपये आवेदन शुल्क है। और सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, इन जैसे कि इनमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समान ही आवेदन शुल्क, यानी कि 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। तो सामान्य और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अलावा सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है साथियों। तो ये आवेदन शुल्क की डिटेल्स थी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट में साथियों यहाँ पर आ जाता है सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष रखी गई है। अधिकतम इसकी 40 वर्ष एज लिमिट है।
केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। इस भर्ती की आयु की गणना अगर आपको करना है तो 1 जनवरी 2025 को आधार मान करके आप अपनी आयु की गणना कर सकते हैं। इसी के साथ तो हम बात करेंगे सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, इनकी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। सामान्य वर्ग की अगर आप महिला अभ्यर्थी है और अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एज लिमिट में जो है अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिल सकती है। साथ ही राजस्थान राज्य की मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी है, इनके लिए अधिकतम आयु सीमा में भी यहाँ पर इनको भी 5 वर्ष की छूट जो है वो मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, साथ ही सहरिया वर्ग की जो महिला है, इन अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो है वो 10 वर्ष की छूट मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वैकेंसी के लिए प्लस पॉइंट भी आपका रहने वाला है। राजस्थान के अन्य आरक्षित वर्गों को भी राजस्थान सरकार के नियम के अनुसार आयु सीमा में जो है वो छूट दी जाएगी। ये था साथियों एज लिमिट का इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमने डिटेल से समझा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों तो राजस्थान एलडीसी भर्ती 2024 के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो 12वीं पास रखी गई है। अब 12वीं पास के अलावा आपके पास RSC IT या समक्ष इसके समकक्ष कोर्स होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी CET एग्जाम भी पास होना चाहिए, यानी कि CET एग्जाम भी आपसे मांगा गया है। अगर CET एग्जाम आप क्लियर है आपका, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस वैकेंसी में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि पहले जो है इसका CET एग्जाम करवाया गया था। और ये जो वैकेंसी है, ये जो LDC भर्ती वो CET के अंतर्गत आती है। तो अगर आपने CET का एग्ज़ाम पास किया हुआ है तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे साथी। तो ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते तो इसमें देखिएगा 3 स्टेप्स जो है होने वाले। रिटन एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम। मेडिकल आपका होने वाला है। तो कुल मिलाकर के 3 स्टेप्स आपको गुजरना होगा, जो कि हर एक वैकेंसी का एक कॉमन पॉइंट होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नई बात नहीं है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या आने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले देखिएगा LDC में जो है वो लिखित परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे। इसमें पहला पेपर जो है सामान्य ज्ञान का, दैनिक विज्ञान और गणित का, जो कि आपका कुल मिलाकर के 100 नंबर का होने वाला है। इसी के साथ दूसरा पेपर जो है वो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का 100 अंकों का होगा। दोनों पेपर के लिए ये 3-3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। दोनों एक पेपर में 3 घंटा, इस तरह से 2 पेपर आपका होगा और दोनों पेपर के लिए आपको कुल मिलाकर के 6 घंटे का टाइम मिलने वाला है। साथियों हिंदी में क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पर एक बार और इसको आप शॉर्ट में देख सकते हो। सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, इसके 3 घंटे आपको दिए जाएंगे और कितने 100 नंबर की ये क्वेश्चन आने वाले। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के 3 घंटा दिया जाएगा और इसके भी 100 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्न पत्र में अलग अलग न्यूनतम कम से कम 40% अंक जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में प्राप्त अंकों एवं नियमों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। अब कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग का क्या रेशो जो है वो रहने वाला है, तो गति परीक्षण होगा और दक्षता परीक्षण होगा। 10 मिनट दिया जाएगा, इसमें 25 शब्द जो है वो आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। दक्षता परीक्षण में 10 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है। कंप्यूटर में अंग्रेजी टंकण की बात करें तो इसमें भी आपको गति परीक्षण के लिए 10 मिनट और 25 यहाँ पर व्यवस्था रहने वाली।
इस सेम जो है इसमें आपकी रहने वाली है। पे स्केल जो है वो लेवल 5 आपका पे स्केल रहने वाला है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार ही, यानी कि जो प्रोबेशन काल आपका रहने वाला है उसमें राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही आपको यहाँ पर सैलरी का भुगतान किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से तैयार करने हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अभ्यर्थियों का फोटो एवं सिग्नेचर, साथ ही जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड और साथ ही अन्य दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी लाभ प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि 2.5 लाख रुपए वाला अगर आप है तो आपके पास वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी जाके आपको उसका लाभ मिल सकता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनको आपको तैयार करना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अब किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर को आपको ओपन करना है अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद में आपको होम पेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और राजस्थान एलडीसी रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद में अब आपको जो है नोटिफिकेशन को पूर्ण अच्छे से पढ़ना है। वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, उसके बाद में अभ्यर्थी को ऑफलाइन अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और उसमें फॉर्म में पूछी गई सही सही जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद उसकी फोटोकॉपी जो है वो निकाल लेनी है ताकि बाद में वो आपके काम आ सके। सो दोस्तों ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट वैकेंसी की इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अपने सभी मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैव ए नाइस डे।